बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के सबके ही होते हैं फेवरेट अंडे वाले बर्गर। हर जगह बड़े शौक से खाए जाते हैं। हल्की फुल्की भूख हो या शाम में स्नैक्स के तौर पर खाना हो तो बर्गर होता है सबका फेवरेट। डिनर के तौर पर भी इसको खाया जाता है। घर में बनाइए, बिल्कुल हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार से बर्गर किस तरह से बनेंगे, चलिए आइए देख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे वाले बर्गर की रेसिपी। तो इसके लिए हम सबसे पहले कबाब रेडी करेंगे। तो चने की दाल को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। अब इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही उबलने लगी हमने इसमें लहसुन के 3 जवे डाल दिए हैं कट करके, 4 साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं। और ये दाल जो है यहाँ पर मेरे पास 1 पाव है। अब इसमें 2 दालचीनी की स्टिक, 1 बड़ी इलायची और 4 अदद लौंगे हैं। साबुत गरम मसाले में यही जाएगा और साथ ही ज़ीरा जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच। और इसको हम कुक होने देंगे जब तक ये गल नहीं जाती है। तो देखें दाल बिल्कुल गल चुकी है। पानी इसमें जो है थोड़ा सा कम रह गया है। अब इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया, आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है। और साथ ही हल्दी डाल देंगे 1/4 खाने का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा खाने का चम्मच। तो ये सारे स्पाइसेस डाल के इसको हमने मिक्स करना है और इतना पकाना है कि जो पानी है ये जल जाए इसका। तो हमें पानी खुश करके इसको पीस लेना है। तो देखिए मैंने पानी खुश कर लिया था, उसके बाद इसको पीस लिया। अब इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया आधा खाने का चम्मच। साथ ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 2 या 3 खाने के चम्मच आप इसमें डाल दीजिएगा। जितने में आपका जो ये मिक्सचर है ये थोड़ा सा थिक हो जाए और कबाब अच्छे से बन जाए उतना ही आपने ऐड करना है कॉर्नफ्लोर इसमें। अब इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे हम। तो मीडियम साइज़ की बना लें या बड़े साइज़ की, जैसी आपको अच्छी लगती हो वैसी बना लीजिएगा। ये मैं मीडियम साइज़ की रेडी करने लगी हूँ टिक्कियाँ। इस तरीके से देखें। तो इस तरीके से सारी टिक्कियाँ रेडी करके साइड पर रख लेते हैं। तो देखें सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब हमने एक चटनी बनानी है। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो फिर बता देती हूँ। इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरा शामिल है और नमक डाला है मैंने और इसको पीस लिया है। तो ये चटनी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत मज़े की लगती है बर्गर पे। सैलेड में हमने खीरा, बंद गोभी और प्याज को कट किया है। इनको आपने बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। साथ ही टमाटर भी ले लीजिए एक, उसको भी बारीक कट कर लें। अगर आपको ज़रूरत हो तो डाल लें, वरना उसको स्किप कीजिए। और यहाँ पर मेरे पास देखें बंद मौजूद हैं। तो ये फीके बंद हैं, मीठे वाले भी आते हैं, वो नहीं लेने आपने, ये फीके वाले ले लें और इनको इस तरीके से कट कर लीजिए। लंबे वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं, गोल वाले बंद हैं। तो मैं इनको कट कर लेती हूँ सबको। अब आपने तवे पर थोड़ा सा ऑयल लेना है और आपने सबसे पहले कबाब को फ्राई कर लेना है। तो देखें इस तरीके से हमने सारे कबाब इस पे डाल दिए हैं। जितने हमने अभी बर्गर रेडी करने हैं उतने ही कबाब आप बना लें। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर जितने लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कबाब फ्राई हो गए। अब मैंने 2 अंडे लिए हैं और दोनों अंडों को मैंने एक प्याली में तोड़ लिया है। अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और लाल मिर्च, यानी कि चुटकी भर डाल दीजिएगा दोनों चीज़ें आप, 2-2 चुटकी। उसके बाद आपने तवे को गर्म करना है, उस पर ऑयल डालना है और ये अंडों का जो मिक्सचर है ये इस पर डाल देंगे। और उसके बाद हम इस पे डालेंगे कबाब जो हमने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं। उन कबाबों को हमने अंडे के ऊपर लगाना है, अलग से हम अंडा नहीं डालेंगे। इस तरीके से क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से बर्गर पे अंडा और ये कबाब जो है वो रखे जाते हैं और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। आपने बाहर से भी बर्गर लिए होंगे तो उस पर भी बिल्कुल इसी तरीके से अंडे को लगाया जाता है। तो इस तरीके से आपने पकाना है। उसके बाद इसके पीसेस बना लें। 3 कबाबों को आपने इस तरीके से अलग अलग पीस में कट कर लेना है। तो ये देखें, तो अलग अलग से आपने उठा के इनको रख लेना है। तीनों को पीछे से पलट के भी इनको एक बार पकाएंगे ताकि अंडा भी दोनों तरफ से पक जाए। और अब आपने बंद लेना है और हल्का सा घी लगाना है तवे पर और इसको हम सेक लेंगे। तो हमारे तवे पर यहाँ पर सिर्फ अभी 2 ही बर्गर बनेंगे। बर्गर वालों का तवा थोड़ा बड़ा होता है, उस पर ज़्यादा से भी वो बना लेते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल 2 रेडी करेंगे। इनको सेक लें दोनों तरफ से। तो देखिए मैंने पहले अंदरूनी तरफ से सेका है, बाहर से आपने तवे पे ही रखते हुए इसको पकाना है, तभी ये मज़े के बनेंगे गर्मा गर्म। तो तवे पर ही आपने लो फ्लेम पर इसको बना लें। अब इसके ऊपर चटनी लगाएंगे हमने जो सबसे पहले रेडी करके रखी हुई है। उसके बाद हमने जो अंडा और शामी कबाब रखा है ये हम इस पर रख देंगे बना के। उसके बाद हम इसके ऊपर प्याज डालेंगे, हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा। और उसके बाद हमने इस पर बंद गोभी डालनी है। सैलेड डालें, इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत हेल्दी भी हो जाता है हमारा बर्गर इस तरीके से। इसके बाद हम इस पर खीरा डालेंगे। टमाटर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो यूज़ कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसके बगैर ही ये बहुत मज़े के लगते हैं। अब लास्ट में हम इस पर केचप डालेंगे।
तो हमने ऊपर वाले जो पीस है उस पर भी डाल देते हैं, टॉप पर भी। और ये देखें, अब इसको हमने बंद कर देना है फैला के इस तरीके से, ताकि पूरे में इसका फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए, इसमें जो चटपटापन आएगा वो चटनी से ही आएगा। चटनी में मिर्ची आपने थोड़ी ग्रीन चिली ज़्यादा डालनी है, इसको सेक लीजिए और इसको उतार लीजिए। मज़ेदार से यम्मी से हमारे बन के रेडी हैं। चटनी के साथ सर्व कीजिए या केचप के साथ, आपको आने वाला है खा के बहुत ज़्यादा मज़ा। बहुत लजीज बने हैं ये बर्गर, ज़रूर आपने घर में ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।